वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2026-27 से मुतालिक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के नए तरक्याती मनसूबों पर गौर किया गया। इजलास में इत्तलात और ताल्लुकात आमा, साइंस और टेक्नोलॉजी, IT, कानून, माइंस एंड मिनरल्स और लेबर डिपार्टमेंट्स के नए मनसूबों पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर आला ने सहाफ़ियों के लिए मीडिया प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्टिंग सेटअप्स कायम करने की गर्ज से बिला सूद कर्जों की स्कीम तजवीज़ करने की हिदायत दी। मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने कहा कि बिलासूद कर्जों के जरिए नौजवान सहाफ़ियों को खुद रोजगार और अपने मीडिया प्लेटफॉर्म्स कायम करने की आसानी होगी, जिससे वो आज़ादाना और खुद मुख्तार अंदाज में फ़राइज़ अंजाम दे सकेंगे। उन्होंने मीडिया कॉलोनियों को क़याम और ज़म अज़ला में प्रेस क्लबों की बेहतरी के लिए भी स्कीमें तैयार करने की हिदायत दी। इजलास में तमाम जुडिशल कॉम्प्लेक्सेस में डे केयर सेंटर्स के क़याम की भी मंजूरी के लिए इक़दामात तजवीज़ करने की हिदायत की गई। पेशावर में जुडिशल एकेडमी के क़याम, जबकि बाजोड़ और मानसरा में डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्सेस की तामीर भी मनसूबा बंदी में शामिल है। वज़ीर आला ने वर्क पब्लिक सरासानी कानून को मज़ीद सख्त बनाने और शिकायत की कार्रवाई खुफिया रखने के लिए तरामीम तजवीज़ करने की हिदायत की। उन्होंने चाइल्ड लेबर के खात्मे और मुतासरा बच्चों को तालीमी इदारे में शामिल करने के लिए जामी स्कीम तैयार करने की भी हिदायत दी। माइनिंग के शोबे में वजीर आला ने शजरकारी बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि माहौल दोस्त तरक्की को तरजीह दी जाए। IT सेक्टर में ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर और ज़म अज़ला में डिजिटल सिटी के क़याम की तजावीज़ भी गौर किया गया। रावलपिंडी के इलाके मुस्लिम टाउन में मुसल्लह डाकुओं ने यके बाद दीगरे दो बड़ी वारदातें कर डाली। पहली वारदात उस वक्त पेश आई जब एक फैमिली शादी की तकरीब से वापस आ रही थी कि मुसल्लह मुल्जिमान ने गन पॉइंट पर उन्हें रोक लिया। डाकुओं ने अहले खाना से 9 तोले सोना और 58,000 रुपए नकदी छीन ली और फरार हो गए। ये वाकया अजहर सत्ती प्लॉट केक शॉप वाली गली में पेश आया। दूसरी वारदात में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने एक शहरी गुलजेब को उसके घर के बाहर असलहे के जोर पर लूट लिया। मुतासरा शहरी से 1 लाख रुपए नकदी छीन ली गई। वारदात उस वक्त हुई जब वो अहले खाना के साथ खरीदारी के लिए निकल रहा था। मुल्जिमान मास्क पहने हुए थे और होंडा सिटी 70 मोटरसाइकिल पर फरार होने में कामयाब हो गए। दोनों वारदातों की CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी है। इस्लामाबाद में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मोहम्मद सरफराज वकी ज़ेर सदारत का अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम खदमत मराकज़ के इंचार्जेस ने शिरकत की। इजलास के दौरान चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने पेपरलेस लाइसेंसिंग सिस्टम पर तफसीली ब्रीफिंग देते हुए अफसरान को वाज़ेह हिदायत जारी की। उनका कहना था कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का लाइसेंसिंग निज़ाम मुकम्मल तौर पर पेपरलेस हो चुका है, जहाँ मेडिकल से लेकर लाइसेंस की प्रिंटिंग तक किसी कागज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने हिदायत की कि तमाम इंचार्जेस इस जदीद निज़ाम पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाए ताकि शहरियों को सहूलत फराहम की जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि खवातीन और सीनियर सिटीजन के लिए अलहदा काउंटर्स मुख्तस किए गए हैं ताकि उन्हें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो। इजलास में इस बात पर भी जोर दिया गया कि लाइसेंस के हुसूल के लिए आने वाले हर शहरी के साथ खुश इखलाकी और महज़िब रवैये से पेश आया जाए। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के मुताबिक शहरी अब सिर्फ अपना असल शनाख्ती कार्ड साथ लाएंगे और बासानी लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस जल्द लाइसेंस फीस के निज़ाम को भी मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करने जा रही है। दूसरी जानब कंदकोट के इलाके तंगवानिया और उसके नवाही देहात में खसरा की वबा बेकाबू हो गई, जिसके बायस मुतअद्दिद बच्चे मुतासर हुए हैं। गांव शाहिल नंदवानी में 4 साला बच्ची फहमीदा खसरा के बायस जाँ बहक हो गई, जबकि गुज़िश्ता 5 रोज़ के दौरान मजमूई तौर पर 7 बच्चों की अमवात रिपोर्ट हो चुकी है। मुसलसल अमवात के बाद इलाके में शदीद खौफ व हिरास पाया जा रहा है। रुक करते हैं शिकारपुर का, जहां एक मकामी होटल में साबिक चीफ जस्टिस आगा रफीउल्लाह खान दुरानी की हयात व खिदमात पर मबनी किताब की शानदार तकरीब रुनुमाई मुनक़िद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इकबाल हमीद उर रहमान थे, जबकि इस मौके पर जज साहिबान, वकला, सरकारी अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात, मुअज़्ज़िज़ शहरियों और सहाफ़ियों को बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुक़र्रिरीन ने आगा रफीउल्लाह खान दुरानी की अदालती खिदमात, दयानतदारी और उनकी हमा जहत शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं
पर रोशनी डाली। मुकर्रीरीन का कहना था कि उन्होंने अपने दौरे मुलाजमत में इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए नुमाया किरदार अदा किया और उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद अबड़ो, वाइस चांसलर नवीद अहमद शेख, DIGP मोहम्मद शाह और SSP शिकारपुर समेत मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अहम शख्सियात भी मौजूद थी। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानान गिरामी को सिंध की सकाफत के खूबसूरत रिवायती तहाइफ, अजरक और सिंधी टोपी पेश की गई, जिससे तकरीब को यादगार बना दिया गया। खबर दे के दादू में किसान के घर में आतिशबाजी के वाकये में 3 बच्चे झुलस कर जाँ बहक हो गए। वाकये पर सिंध हुकूमत ने नोटिस ले लिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ अल्लाह बख्श खुद से। जी अल्लाह बख्श बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दादू शहर से 10 किलोमीटर फासले पर कायम गाँव गाजी खान जमाली के उस घर में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है गुज़श्ता रोज़ जो है आतिशबाजी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। आतिशबाजी के हक़ाइक़ जो है वो चैनल 5 न्यूज़ के सामने इस तरह आए हैं कि किसान ने जो अपने खेतों में वो आग लगाई थी फसल की काश्त करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से वो जो आग है उसके घर में ही आकर लगी और जो उसके 3 बच्चे जो है वो झलस कर जाँबाक हो गए। साथ साथ ही 3 अहल खाना भी जो है वो ज़ख्मी हो गए। बच्चे की लाशें जो है वो मकामी अस्पताल में पहुँचाई गई। ज़रूरी कार्रवाई के बाद जो है वो विरसा के हवाले की गई, लेकिन जो ज़ख्मी है वो इस दादू की सिविल अस्पताल में जो बरन वार्ड की सहूलियात न होने की वजह से हैदराबाद में ज़ेर इलाज है। इसके बाद तो वाक़े के बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नोटिस लिया गया है। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जो है MN रफ़ीक अहमद जमाली की हिदायत पर जो है डिप्टी कमिश्नर दादू ने यहाँ पर जो है जो टेंट सिटी जो है यहाँ पर मुतासरा ख़ानदान के लिए कायम किया गया है। DHO की जानिब से जो है एक तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया है। ताहम इस सिलसिले में जो लवाकिन है मुतासरा ख़ानदान, उनका ये कहना है आग का वाक़या तो है किसान की जानिब से जो उसने अपनी खेती में लगाया था, लेकिन जो उसके घर में आकर लगी, लेकिन फायर ब्रिगेड जो है वो उन्होंने जो है इंतज़ामिया ने जो गुफलत का मुजाहरा किया 3 घंटे के बाद पहुंची, जिसकी वजह से तमाम तर जो है मैं आपको बताऊं कि इस घर में जो है आग तो लगी, लेकिन यहाँ पर जो है एक आम का भी जो दरख्त था वो भी जलस गया। जो बच्चे थे वो जलस कर जहाँ हो गए। ताहम शहरी हल्कों का ये कहना है कि इस वाक़े के बाद जो है सिंध हुकूमत को चाहिए कि दादू ज़िले में जो है फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो बढ़ाई जाए। जी तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको पता है खैरपुर में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कलीमुल्ला शेख ने हंगोजा के एक प्राइवेट मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर अहम कार्रवाई की है। छापे के दौरान बच्चों में ग़िज़ाई कमी दूर करने के लिए सरकारी तौर पर मुफर्रम की जाने वाली RUTF यानी रेडी टू यूज थेरापेटिक फूड की बड़ी मिकदार बरामद कर ली गई। DHO के मुताबिक कार्रवाई के दौरान ज़ायदुल मियाद इंजेक्शन भी कब्जे में लिए गए, जो इंसानी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकते थे। हुकाम ने फौरी तौर पर मेडिकल स्टोर को सील कर दिया, जबकि मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कलीमुल्ला शेख का कहना है कि इस मामले से मुतालिक डिप्टी कमिश्नर को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है और जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि सरकारी अद्वियात की गैर कानूनी फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। शिकारपुर में फलाही सेहत के शोबे में अहम पेशरफ सामने आई है, जहां चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान ने डॉक्टर जीनत एहसानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कायम जहांगीर सिद्दीकी डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया। तकरीब में डॉक्टर्स, पुलिस अफसरान, वकला, समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इदारे के चेयरमैन मुजफ्फर एहसानी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि रोजाना अंदरूनी सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान से 1500 से जायद मरीज मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल आते हैं। गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए डायलिसिस एक महंगा और मुसलसल इलाज है, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। इसीलिए फ्री डायलिसिस सेंटर्स का कयाम वक्त की अहम जरूरत है। तकरीब से खिताब करते हुए साबिक चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत जस्टिस आका रफीक अहमद खान ने इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज की फराहमी एक काबिल तहसीन खिदमत है। चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान ने कहा कि इदारा मुस्तहिक मरीजों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम कर रहा है। तकरीब में मारूफ बिजनेसमैन जहांगीर सिद्दीकी ने कहा कि यहाँ न सिर्फ डायलिसिस बल्कि दीगर तिबी सहूलियात भी बिला मुआवजा फराहम की जा रही हैं।
इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है। फलों के बादशाह आम तैयारी के मराहिल में दाखिल हो चुका है। मौसमियाती तब्दीली के सबब इस साल आमों की पैदावार कैसी रही, मालूम करते हैं नुमाइंदे मोहम्मद शहजाद खान से। जी शहजाद। जी बिल्कुल, जो है कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। आम खाने वाले शौकीन के लिए आम जो है कि मार्केट में आने को तैयार है। मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ फ्रूट फार्म के अंदर। आप देख सकते हैं कि आम जो है कि अब तैयारी के आखिरी मराइल के अंदर दाखिल हो चुका है। इस हवाले से हार्टिकल्चर इंस्टीट्यूट के जब बातचीत की तो उनका यही कहना था कि इस साल क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आम की पैदावार इंतहाई कम देखी जा रही है। मीर पुखास, इसके अलावा टंडोजाम, टंडोलियार तक जो हजारों एकड़ पर जो रकबे पर लगाए जाने वाले आम है, उनकी पैदावार इस दफा 40 से 60% जो है कि कम होगी। मैं आपको बताऊं कि मीर पुखास शहर में लगने वाले मुख्तलिफ इकसाम के आमों की जो पैदावार है इस दफा इंतहाई कम देखी जा रही है। ताहम जो है कि आमों का बादशाह सिंदड़ी आम जो है कि अब जो है कि अपने आखिरी मराइल के अंदर दाखिल हो चुका है। इस हवाले से जो फ्रूट मंडियां हैं वहाँ पर भी जो है कि तैयारियों का आगाज हो चुका है। बारदाना पेटियां बनाने वालों ने भी जो है कि पेटियां बनाने का काम शुरू कर दिया है। ताहम ये कि हार्टिकल्चर इंस्टीट्यूट मीर पुखास की जानिब से यही बताया गया है कि इस बार क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आम की पैदावार कम होना और इसके अलावा आम की जो है कि निर्ख, उसके अलावा उसकी जो कीमतें हैं वो इस दफा दुगनी हो जाएगी। जी के कंदकोट में कश्मीर पुलिस की जानिब से जारी ऑपरेशन निजात महरान के तहत अहम कामयाबी हासिल हुई है, जहां 7 खतरनाक और मतलूब मुल्जिमान ने खुद को कानून के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद मुराद घाघरू की क़यादत में होने वाली कार्रवाइयों और इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशंस के नतीजे में मुल्जिमान ने सरेंडर किया। इंचार्ज सी सेक्शन अली नवाज सब्जोई की निगरानी में मुल्जिमान ने थाना ए सेक्शन और सी सेक्शन में हथियार डाले। सरेंडर करने वालों में अता मोहम्मद उर्फ पोपल सब्जोई, महरान उर्फ आदिल सब्जोई, शौकत उर्फ वाहिद बख्श सब्जोई, सावन उर्फ बाबू सब्जोई, गुलाम हुसैन सब्जोई, रसूल बख्श और खान मोहम्मद शामिल हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये तमाम मुल्जिमान इक़्ताम कत्ल, डकैती, पुलिस मुकाबलों और दहशतगर्दी जैसे संगीन मुकदमात में मतलूब थे और तवील अरसे से मफरूत हैं। हुकाम का कहना है कि इस कामयाबी के बाद जुराइम पेशा अनासिर पर दबाव में इजाफा हुआ है, जबकि ज़िले में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ कर दी गई हैं। सादकाबाद के इलाके नवाजाबाद चौक माही पर एथानॉल फैक्ट्री के खिलाफ रुकने पंजाब असम्बली मुमताज अली चांग की क़यादत में शहरियों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू कर दिया है। मुजाहिरीन का कहना है कि रिहायशी इलाके में फैक्ट्री का क़याम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। बख्तुजान की रिपोर्ट देखिए। सादिकाबाद का नवाई इलाका माई चौक के करीब लगने वाले एथानॉल फैक्ट्री के खिलाफ MP मुमताज अली चांग की क़यादत में चांग हाउस नवाजाबाद में पुरअमन एहतजाज हुआ, जिसमें आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर रुकने पंजाब असम्बली मुमताज अली चांग का कहना था एथानॉल फैक्ट्री लगने से मुतअद्दिद बीमारियाँ जन्म लेंगी। आबादी के बीच एथानॉल फैक्ट्री का क़याम इंतहाई काबिल मज़म्मत है। एथानॉल फैक्ट्री का बुनियाद रखने जा रहे थे तो हम उसका रास्ता रोकेंगे, क्योंकि ये ज़ाहिर आलूदा फैक्ट्री है। हमारे आने वाली नस्लों के लिए ये जान का नुकसान है। ना सांस ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, आप यहाँ बैठ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं, मक्खियाँ हो रही, यानी कि बेहद बेशुमार मसाइल हैं। कामी मकीनों का मौक़िफ़ है कि फैक्ट्री लगने से शदीद माहौलियाती आलूदगी फैलेगी, जिससे न सिर्फ हवा जहरीली होगी बल्कि ज़ेर ज़मीन पानी भी बुरी तरह मुतासर होने का खदशा है। माही चौक के नज़दीक मकबूल मोड़ के मुकाम पर जो एथानॉल फैक्ट्री लग रही है, उसका एहतजाजी ये कट था कि हम ये इंडस्ट्री JK ग्रुप की नहीं लगने देंगे। इसके के लिए कानूनी चारा जोई, और मौके पे अगर कानूनी चारा जोई से ये ना रुके तो हम मौके पे जो एहतजाज लोगों का होगा इंशाल्लाह हम पूरा भरपूर करेंगे। सरदार मुमताज़ अली चांग साहब की क़यादत में ये एक जहर आलूद फैक्ट्री है। ये इलाका हमारा सरसब्ज़ और आबाद इलाका है। ये ना इंसानों के लिए और जानवरों के लिए, परिंदों के लिए, किसी के लिए भी मुफीद नहीं है। ये जहरीली फैक्ट्री लगा रहा है, तो हमारे को लोगों ने कहा कि यार ये चीज़ आपने दी है, इसने ये चीज़ बना रहे हैं, इसलिए कि हम ये फैक्ट्री यहाँ पे नहीं लगने दे रहे हैं। जहांगीर तरीन से जो पैसे हमने लिए हुए हैं, हम अपनी जान के इसके लिए भी उसको 2-3 लाख रुपए ज़्यादा देंगे, हमें अपनी ज़मीन वापस किया जाए। एहतजाज के दौरान एथानॉल फैक्ट्री नामंजूर के नारे लगाए गए और शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील की। मुजाहिरीन ने खबरदार किया अगर फैक्ट्री की तनसीब फौरी तौर पर ना रोकी गई तो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। कैमरा टीम के साथ बख्तुजान, 5 न्यूज़, सादिकाबाद।
पंजाब हुकूमत की हिदायत पर सूबे भर में गंदम खरीदारी मुहिम जारी है, जिसमें छोटे काश्तकारों से खरीदारी को अवली तरजीह दी जा रही है। हुक्काम के मुताबिक खरीदारी का अमल शफाफ और तेज बरफ्तार बनाया गया है। सेक्रेटरी फूड पंजाब के मुताबिक वजीर आला पंजाब की हिदायत पर छोटे काश्तकारों से गंदम की खरीदारी को अवलीन तरजीह दी जा रही है, जबकि पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर खरीदारी जारी है। डॉक्टर किरण खुर्शीद ने बताया कि किसानों को गंदम की अदायगी 72 घंटों के अंदर डिजिटल सिस्टम के जरिए यकीनी बनाई जाएगी, ताकि शफाफियत बरकरार रहे। ननकाना साहब में अब तक 2091 काश्तकार रजिस्टर हो चुके हैं, जबकि जिले में 1761.4 मैट्रिक टन बारदाना जारी है। खरीदारी मराकज पर अब तक 8 गाड़ियां इनलोड हो चुकी है और 70 मैट्रिक टन गंदम खरीदी जा चुकी है। फैसलाबाद में भी गंदम खरीदारी मुहिम तेज कर दी गई है, जहां 4287 काश्तकारों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है, जबकि 454.5 मैट्रिक टन बारदाना तकसीम किया गया है। वहां खरीदारी मराकज पर अब तक 50 मैट्रिक टन गंदम पहुंच चुकी है। मीरपुर माथिलू में जमीयत उलमा इस्लाम जिला घोटिया और तहसील मीरपुर माथिलू की मस्जिद से आमला का मुश्तरका इजलास जामे मस्जिद उस्मान गनी में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत जिला अमीर हाफिज सिराज अहमद जना ने की, जबकि JUI सिंध के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद इसहाक लगारी ने खुसूसी शिरकत की। इजलास में शराब खाना खोलने की मुबैना कोशिश की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई और मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया कि शहर में किसी सूरत शराब खाना कायम नहीं होने दिया जाएगा। मौलाना मोहम्मद इसहाक लगारी का कहना था कि इस्लामी मुआशरे में शराब खानों का क़याम नाकाबिल कबूल है और हुकूमत को अवामी जज्बात का एहतराम करना होगा। बसूरत दीगर भरपूर रद्द-ए-अमल सामने आएगा। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट की हिदायत पर लाहौर में सोशल वेलफेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अफसरान की पेशेवराना सलाहियतों में बेहतरी के लिए अहम तरबियती सेशन का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर डॉक्टर शहनशाह फैसल अजीम की ज़ेर सरपरस्ती मुनक्किदा इस तरबियती सेशन में मुल्तान, DG खान, बहावलपुर और रावलपिंडी डिवीजन के अफसरान ने शिरकत की। तरबियती सेशन में HRMS, EFOS और KPIs के निज़ाम पर खुसूसी तवज्जो दी गई, जबकि अफसरान की कारकर्दगी बेहतर बनाने और अहदाफ के हुसूल पर जोर दिया गया। डायरेक्टर जनरल ने इस मौके पर कहा कि महकमा सोशल वेलफेयर के निज़ाम को जदीद तकादों से आहंग किया जा रहा है, ताकि सर्विस डिलीवरी को मजीद मौसर बनाया जा सके। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि दफ्तरी उमूर को मौसर, मुनज़्ज़म और बर वक्त अंजाम दिया जाए, जबकि फील्ड लेवल तक वाज़ेह हिदायत और उन पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ननकाना साहब के इलाके में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां भैंसों को नहलाते हुए एक शख्स जोबर में गिर गया। वाक़े की इत्ला मिलते ही रेस्क्यू डबल 1 डबल 2 का अमला फौरी तौर पर जय वक़्वा पर पहुंच गया। रेस्क्यू एहलकारों ने पेशावराना महारत का मुजाहिरा करते हुए जोहर से डूबने वाले शख्स की लाश बरामद कर ली। बाद अज़ा जरूरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाश को वर्सा के हवाले कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ भाग होने वाले शख्स की शनाख्त 75 साला वली मोहम्मद के नाम से हुई। DC लाहौर की हिदायत पर शहर में गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इस सिलसिले में टाउन प्लानिंग ब्रांच दातागंज बख्श जोन ने रॉयल पार्क में कमर्शियल प्लाजो के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया है। टाउन प्लानिंग ब्रांच दातागंज बख्श जोन की जानिब से रॉयल पार्क में 6 बड़े कमर्शियल प्लाजो के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। गैर कानूनी पार्किंग की खिलाफ वर्जी पर इन प्लाजो के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के लिए इस्तगासा भी जमा करा दिया गया है। DC लाहौर कैप्टन रिटायर मोहम्मद अली एजाज ने शहर भर में गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे और पार्किंग कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत जारी की है। उन्होंने वाज़ेह किया कि तमाम कमर्शियल प्लाजो में पार्किंग एरियाज की दस्तयाबी हर सूरत यकीनी बनाई जाए और तमाम इमारतों की पार्किंग का फौरी तौर पर जायजा लिया जाए। DC लाहौर के मुताबिक बिल्डिंग मालकान को पार्किंग कवानीन की सख्ती से पासदारी करना होगी। मातली के मेन हैदराबाद टंडो गुलाम अली बाईपास पर कायम मरकजी पुल गुज़िश्ता कई सालों से टूट फूट का शिकार है। ये पुल थरपारकेट समेत मीरपुर खास के मुख्तलिफ शहरों को हैदराबाद से मिलाने का अहम जरिया है, मगर खस्ता हाली के बायस ट्रैफिक शदीद मुतासर है, जबकि हैवी ट्रैफिक शहर के अंदर से गुजरने के बायस मातली में रोजाना ट्रैफिक जाम
मामूल बन चुका है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं एंकर पर्सन फराज अकबर शाहीन से। जी फराज, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मातली के जो मेन हैदराबाद टनो गुलाम अली बाईपास पर कायम मरकजी पुल गुज़िश्ता कई सालों है और ये पुल जो है ये थरपारकर समेत मेरपुखास के मुख्तलिफ शहरों को हैदराबाद से मिलाने का अहम जरिया है, मगर खस्ता हाली के बाइस ट्रैफिक शदीद मुतासिर है, जबकि हैवी ट्रैफिक शहर के अंदर से गुजरने के बाइस मातली में रोजाना ट्रैफिक जो है वो जैम रहती है और ये रोज का मरहला बन चुका है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं और इन्हें दूसरे रास्ते इख्तियार करना पड़ रहे हैं। इस सिलसिले में मेरी टाउन चेयरमैन से भी बात हुई थी कोई 7-8 महीने पहले कि उन्होंने कहा कि इसका हमने टेंडर जो है वो एमएनए साहब के फंड से मंजूर हो गया है, लेकिन ये अब तक जो है वो बन है और वहाँ की आवाम इंतहाई जो है मुश्किल का शिकार है। जी जी, और इसके साथ साथ जो है वो वहाँ के लोग जो है वो बार बार ये कह रहे हैं कि ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कि इसके छोटे मोटे हादसात तो अक्सर होते रहते हैं वहाँ। वो पुल की ये हाल है कि अल्लाह ना करे कि कोई बड़ा हादसा पेश आए और उसके बाद हम कहें कि यार एहतियात जो है पछतावे से बेहतर थी। तो बेहतर ये है कि एहतियात आप कर ले, इसको बना ले। और मैं कई दफा टाउन चेयरमैन मातली जो है उनसे मेरी बात हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है मातली का। ठीक है, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया फराज। यहाँ आपको खबर दे कि पाकपतन में सरकारी खातून टीचर के कत्ल केस के मरकजी मुलजिम पुलिस कांस्टेबल जाहिद की दौरान हिरासत हलाकत का वाकया पेश आया है। जराये के मुताबिक कांस्टेबल जाहिद सिंध हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत हासिल करके पाकपतन आ रहा था कि फरीदनगर पुलिस ने उसे एक नए मुकदमे मुबैना अगवा केस में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत मुलजिम दौरान हिरासत जाँ बहक हो गया, जबकि उसकी हथकड़ी लगी लाश अस्पताल मुंतकिल की गई। वाकये पर DPO जावेद चंदर भारी पुलिस नफरी के साथ अस्पताल पहुंच गए। पुलिस का मौकिफ है कि कांस्टेबल जाहिद की हलाकत हार्ट अटैक के बायस हुई। याद रहे कि जौबा के एहलकार पर एक सरकारी खातून टीचर को अगवा करके कत्ल करने और लाश जलाने का संगीन इल्जाम था। इससे कबल एक रोज कबल मुलजिम ने सोशल मीडिया पर वीडियो बयान जारी करते हुए कहा था कि वो हिफाजती जमानत हासिल कर चुका है और तफ्तीश में शामिल होगा। दूसरी जाने पंजाब भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का अमल तेजी से जारी है। पंजाब पुलिस के मुताबिक अब तक हजारों गैर कानूनी मुकीम अफराद को मुल्क बदर किया जा चुका है, जबकि मजीद अफराद की वापसी का अमल भी जारी है। पंजाब पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक लाहौर समेत सूबे भर से मजमूई तौर पर 34,545 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों को डिपोर्ट किया जा चुका है। डिपोर्ट होने वालों में 13,389 मर्द, 6,963 खवातीन और 14,224 बच्चे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक वापस भेजे जाने वालों में रिहायशी सबूत रखने वाले 10,771 अफराद, अफगान सिटीजन कार्ड रखने वाले 11,131 अफराद, जबकि 12,643 गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शामिल है। तर्जुमान का कहना है कि इस वक्त 203 अफराद होटलिंग पॉइंट्स पर मौजूद है, जिनकी वापसी का अमल जारी है। IG पंजाब के मुताबिक सूबे भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद का इनकला यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक पॉलिसी के तहत की जा रही है। पंजाब में आइंदा माली साल के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी के अमल में अहम पेशरफ सामने आई है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट सब कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुतादिद अहम स्कीमों की मंजूरी दी गई। इजलास में मजमूई तौर पर 12 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई, जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, जहलम और मरी के अहम मंसूबे शामिल हैं। वासा लाहौर के गंजबग जोन में 2 नए डिस्पोजल स्टेशन की मंजूरी दी गई, जबकि LDA की 6 तरक्याती स्कीमें भी मंजूर की गई। लाहौर में टोकेवाला और शादबाग चौक की रिमॉडलिंग के मंसूबे शामिल हैं, जबकि शेरशाह रोड, पेकू रोड और मेन मांगा मंडी रोड की अपग्रेडेशन की भी मंजूरी दी गई है। फैसलाबाद के मिल्ला टाउन की सड़कों और गलियों की अपग्रेडेशन भी मंजूर शुदा स्कीमों में शामिल है। मजीद बरा पंजाब वासा के तहत रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्कीम और पब्लिक हेल्थ के तहत मरी में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए पंपिंग मशीनरी की मंजूरी भी दी गई है। पिंड दादन खान जहलम में वाटर सप्लाई की रेगुलेशन से मुतालिक मंसूबा भी मंजूर कर लिया गया है, जबकि तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक
वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तमाम अजला में यकसर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है, जबकि ये मनसूबे अवामी फलाह व बहबूद के लिए अहम साबित होंगे। सूबाई वज़ीर सनअत और तजारत चौधरी शाफी हुसैन से सरकार के एजाजी कौंसल जनरल ने मुलाकात की, जिसमें पंजाब और श्रीलंका के दरमियान तजारत और सरमायाकारी के फरोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर सनअत और तजारत चौधरी शाफी हुसैन के दफ्तर में होने वाली मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गौर किया गया। मुलाकात के दौरान बाहमी इश्तराक और माशी ताउन को फरोग देने के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तेफाक किया गया। चौधरी शाफी हुसैन ने पंजाब में सरमायाकारी और तिजारती मौक़े से आगाह करते हुए कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तिजारती हजम में इजाफा वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक को तिजारती और माशी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए अमली इक़दामात करने होंगे। सूबाई वज़ीर ने मज़ीद कहा कि पंजाब और श्रीलंका के दरमियान ज़राअत, तालीम, सेहत, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया जा सकता है। मुलाकात में चाय की काश्त के शोबे पर भी खुसूसी बातचीत हुई। सूबाई वज़ीर ने कहा कि श्रीलंका चाय की काश्त में महारत रखता है और पंजाब के बाज़ इलाकों में चाय की फसल के इम्कानात का जायजा लिया जा सकता है। दूसरी जानब सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी पंजाब अब्दुल करीम की जानिब से पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना से मुलाकातों का सिलसिला जारी है, जिसमें उनके मसाइल सुने जा रहे हैं और फौरी रिलीफ के लिए अहकामात भी किए जा रहे हैं। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना से मुलाकात के दौरान उनके मसाइल तफ्तील से सुने और मौके पर ही फौरी रिलीफ के लिए मुतालिका अफसरान को हिदायत जारी की। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक माली अब्दुल क़य्यूम और रिटायर्ड कांस्टेबल रियाज हुसैन की तिबी और माली इमदाद से मुतालिक दरख्वास्तों पर आईजी पंजाब ने डीआईजी वेलफेयर एंड फाइनेंस को फौरी कार्रवाई की हिदायत की। इसी तरह कांस्टेबल ताहिर मुबारक और जूनियर क्लर्क जुबैर हमजा की ट्रांसफर्स की दरख्वास्त एडिशनल आईजी पंजाब को ज़ेर गौर लाने के लिए भेज दी गई। ड्राइवर कांस्टेबल हमीद अहमद और रिटायर्ड कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल की जानिब से अपने बेटों की भर्ती से मुतालिक दरख्वास्तों पर भी एडिशनल आईजी पंजाब को रिलीफ फराहम करने की हिदायत जारी है। आईजी पंजाब ने डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन और वेलफेयर से मुतालिक दीगर दरख्वास्तों पर भी फौरी कार्रवाई के अहकाम दिए। जौहर टाउन पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए शराब फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से गैर मुल्की शराब की बड़ी मिकदार बरामद हुई है। कायम मकाम एसपी सदर अब्दुल्ला इमरान चीमा के मुताबिक जौहर टाउन पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए शराब सप्लाई करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त जुनैर और अकील आफ्ताब के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से 13 से ज़ायद गैर मुल्की शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। कायम मकाम एसपी सदर के मुताबिक दोनों मुलजिमान साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं और मुतअद्दिद बार जेल जा चुके हैं। मुलजिमान ने इब्तिदाई तफ्तीश में मुख्तलिफ इलाकों में नौजवान नस्ल को शराब सप्लाई करने का एतराफ़ भी किया है। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। कायम मकाम एसपी सदर ने एसएचओ जौहर टाउन और पुलिस टीम को शाबाश देते हुए कहा कि नौजवान नस्ल को तबाही की तरफ ले जाने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। डीसी लाहौर कैप्टन ट्राइब मोहम्मद अली एजाज ने तहसील अल्लामा इकबाल का तफसीली दौरा किया, जिसमें उन्होंने तरक्याती मंसूबों, सफाई सुथराई और इंतजामी उमूर का जायजा लिया। दौरे के दौरान चीफ ऑफिसर MCL, असिस्टेंट कमिश्नर अल्लामा इकबाल, LWMC और बासा के अफसरान भी उनके हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने डीसी लाहौर को लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम LDP, सफाई सुथराई और दीगर जारी स्कीमों पर ब्रीफिंग दी। डीसी लाहौर ने डेंगी फील्ड वर्कर्स की कारकर्दगी और मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में तिबी सहूलियात का भी जायजा लिया। उन्होंने हिदायत की कि LDP के तहत जारी तमाम तरक्याती मंसूबे आला मयार के साथ बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। डीसी लाहौर ने जिला भर में जीरो वेस्ट पॉलिसी और सीवरेज के मसाइल फौरी तौर पर हल करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि LWMC सफाई के मिसाली इंतजाम हर सूरत यकीनी बनाए, जबकि तरक्याती मंसूबों पर अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती प्रोटोकॉल्स पर सख्ती से अमल किया जाए। डीसी लाहौर ने वाज़ेह किया कि सीवरेज, खुले मैन होल्स और पीने के पानी के मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल किए जाएँ। उन्होंने डेंगू वर्कर्स को फील्ड में मौसम मॉनिटरिंग के जरिए वायरस पर काबू पाने की हिदायत भी की। कैप्टन रिटायर मोहम्मद अली एजाज ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की साफ लाहौर मिशन की तकमील के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं, जबकि LDP मंसूबों में आलमी मयार और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को अवलीन तरजीह दी जा रही है।
यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तानी आज़मीन हज के पहले काफिले मक्का मुकर्रमा पहुंचना शुरू हो गए हैं, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है और हज इंतजामात का सिलसिला भरपूर अंदाज में जारी है। तर्जुमान वज़ारत मजहबी उमूर के मुताबिक पाकिस्तानी आज़मीन हज के अव्वलीन काफिले मक्का मुकर्रमा पहुंच रहे हैं, जहां एहराम में मलबूस आज़मीन का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। DG हज अब्दुल वहाब सुमरो ने सीनियर अफसरान के हमरा आज़मीन हज से मुलाकातें की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। ज़यूफ़ुर रहमान पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई, जबकि जमजम, खजूर और मुख्तलिफ मशरूबात से उनकी तवाज़ुन भी की गई। वज़ारत मजहबी उमूर के मुताबिक आज़मीन के पहले उम्रे की अदायगी के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मैन कंट्रोल ऑफिस मक्का के तहत हरम ट्रांसपोर्ट, हरम गाइड, खुराक और रिहायशी इमारतों में खद्दामुल हज्जाज को तैनात कर दिया गया है ताकि आज़मीन को बेहतरीन सहूलत फराहम की जाए। खबर दे के हासिलपुर में भी पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों से महंगाई की चक्की में पिसी आवाम की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है। कीमतों की वजह से शहरी नाला है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मलिक अब्दुल गफ्फार से, जो एक पेट्रोल पंप पर शहरी के साथ मौजूद है। जी मलिक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ हासिलपुर में, जहाँ पर वफाकी हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत में होशरबा इजाफा कर दिया गया। आवाम तो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है, मजीद हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से आवाम नाला दिखाई दे रही है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि इस हवाले से क्या कहें। जी सर, हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया है, क्या कहेंगे इस वाले? जी बिल्कुल, बहुत औखे हैं जी, बहुत औखे हैं। इन्ना महंगी हर चीज़ की जाते हो जी, हर चीज़ महंगाई है जी, की करी गरीब आदमी है जी। हुकूमत तो की मुतालबा करोगे पेट्रोलियम मसनूआत से इजाफा की? भाई इनू सस्ता करें जी, डीजल पेट्रोल नू जी। जी बिल्कुल, शहरी का यही कहना है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों को में कमी की जाए ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। रुक करते हैं शेखुपुरा का, जहां अमन व अमान की सूरत हाल और जराइम की रोकथाम के लिए हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत RPO शेखुपुरा अतर इस्माइल ने DPO बिलाल जफर शेख के हमरा की। इजलास में जिला भर में जराइम की रोकथाम, अमन व अमान के क़याम, गश्त के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने और शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ उमूर का तफसीली जायजा लिया गया। DPO बिलाल जफर शेख ने इजलास के दौरान RPO को जिले में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल, जराइम के खिलाफ जारी कार्रवाइयों, हॉट स्पॉट पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग और पुलिस की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है। इस मौके पर RPO शेखुपुरा अतर इस्माइल ने हिदायत की कि हॉट स्पॉट इलाकों में ख़ुसूसी निगरानी और मौसर पेट्रोलिंग को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए और जराइम की रोकथाम के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोई कर लाए जाएँ। ननकाना साहब में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर एक खातून को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। ननकाना साहब के इलाके शाहकोट में थाना सिटी की हदूद बुखारी टाउन में लर्जा खेज वाक़या पेश आया, जहां 3 बच्चों की मां को मुबैना तौर पर उसके शौहर ने कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला की शनाख्त रजिया बीवी के नाम से हुई है, जिसे आईनी रॉड से तशद्दुद का निशाना बनाया गया और वो मौके पर ही दम तोड़ गई। मुलजिम शौहर ने इब्तदाई तौर पर उसे गैरत के नाम पर कत्ल करार दिया। ताहम पुलिस का कहना है कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात तफ्तीश के बाद सामने आएगी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल भी बरामद कर लिया है, जबकि लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शाहकोट मुंतकिल कर दिया गया है। DSP सर्कल सांगला हिल मोहम्मद इफ्तिखार और SHO मौके पर पहुंचे और शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज किया। बैराज का दौरा करते हुए जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया और मंसूबे की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। जाम खान छोरे ने सखा बैराज पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और सिंध की 90% ज़राई ज़मीन को पानी यही बैराज फराहम करता है। सूबाई वजीर के मुताबिक वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मंसूबे के तहत बैराज के 60 दरवाजे तब्दील किए जा रहे हैं, जिनमें से जून 2025 तक 17 दरवाजे तब्दील किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि जून 2026 तक
26 दरवाजे तब्दील करने का हदफ मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि तमाम 44 मेन गेट्स की तब्दीली भी 2026 तक मुकम्मल हो जाएगी। जाम खान शोरों के मुताबिक कैनालों के पॉकेट गेट्स और दीगर दरवाजों की तब्दीली का काम भी आइंदा साल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए काफिल डैम को फुल प्रूफ बनाया गया है, जबकि इस अपग्रेडेशन से सखर बैराज की उम्र में मजीद 30 साल का इजाफा होगा। यहाँ आपको खबर दे कि पेशावर के इलाके कोहाट रोड में वेल्डिंग की दुकान में पेट्रोल टंकी फटने से अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक पेशावर के कोहाट रोड पर वाक़ एक वेल्डिंग की दुकान में मुबैना तौर पर पेट्रोल टंकी फट गई। इत्ला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की फायर व्हीकल और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। हादसे के नतीजे में न्याज मोहम्मद शदीद झुलस गए, जिन्हें फौरी इमदाद फराहम करते हुए तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम अस्पताल में दौरान इलाज जख्मों की ताब ना लाते हुए वो जाँ बहक हो गए। रहीमयार खान में डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर चप्पा की ज़ेर सदारत तमाम महकमों की कारकर्दगी का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला अफसरान और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने शिरकत की। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर जिले अफसरान शरीक हुए, जबकि तहसीलों से अफसरान ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर चप्पा ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को अपनी तहसीलों में इंतजामी उमूर पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत करते हुए प्राइस कंट्रोल, सफाई सुथराई और अवामी शिकायत के फौरी अजाले को यकीनी बनाने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि फील्ड विजिट्स में इजाफा किया जाए और अवामी सहूलियात के साथ हुकूमती अहकामात पर मौसल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मुल्तान शहर औलिया में मार्का हक बुनियाद महसूस इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जहाँ फौज पाकिस्तान को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया और कौमी यकजहती का पैगाम दिया गया। कॉन्फ्रेंस की सदारत चेयरमैन एहतलाल कमेटी और इमाम बादशाही मस्जिद मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद ने की, जबकि कमिश्नर आमिर करीम खान, RPO उस्मान अकरम गुदल और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अमान सिद्दीक समेत आला हुक्काम ने शिरकत की। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने अपने खिताब में कहा कि आज़ादी अल्लाह ताला की अजीम नेमत है और पाकिस्तान लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद, मजहबी हम आहंगी और रवादारी के बगैर इस्तेहकाम पाकिस्तान मुमकिन नहीं, जबकि अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपना वक़ार बुलंद किया है और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन है। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर शुरका ने सब्ज़ लाली परचम लहराकर कौमी यकजहती का मुजाहिरा किया, फलक शगाफ नारे लगाए गए और हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़, मुल्की सलामती, कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई।